हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हम क्या कर रहे हैं, इग्नू की हमारी सीरीज़ चली हुई है एग्ज़ाम से लेके। तो आज हमारा टॉपिक है इग्नू BCOE 141 का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। इसके हम टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैम अब इसका करवा दीजिए, मतलब कमेंट कर रखे थे बच्चों ने। तो मैं सभी का कराऊंगी। जो भी कमेंट करोगे आप, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगी। आप जैसे कहोगे वैसे ही मैं आपके लिए तैयार हूँ, जैसे पढ़ना चाहोगे वैसे। बस मुझे कमेंट करके आप ये बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मुझे कैसे पता चलेगा। हो सकता है मुझे कुछ चेंज करना हो और इससे कुछ बेटर लेके आना हो, या फिर इसमें कोई कमी हो तो मैं उसको सुधार सकूँ। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो सेशन मेरा कैसा लगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमारा इसमें पार्ट 1 में कोर कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मार्केटिंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखो, मार्केटिंग क्या होती है और सेलिंग क्या होती है। सेलिंग का मतलब तो जो होता है कि जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन गया है, ठीक है, उसको कैसे भी करके बेचना, और उस पर फोकस सिर्फ सेल पर होता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सेलिंग। और मार्केटिंग का मतलब होता है कि पहले कस्टमर की प्रॉब्लम और उसकी नीड को समझना और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना ताकि कस्टमर खुश रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मार्केटिंग होगा। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल है, पुराने नोकिया फ़ोन्स बिना सोचे बनाए जाते थे, ठीक है, तो वो क्या कहते थे, सेलिंग। इसके बाद आया जबकि एप्पल आईफोन कस्टमर की डिमांड, कैमरा, स्टेटस देखकर बनता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम मार्केट कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ मतलब नॉर्मली काम करने के लिए चलाया जाता है वो सेलिंग है, कि हाँ भी लोग ऐसे ही खरीद लेंगे, उसको बिना सोचे समझे खरीद लेते थे, कि उन्हें सिर्फ एक ही काम होता था फ़ोन का, कि फ़ोन पे बात करना। लेकिन अब लोगों का स्टेटस और ये और फीचर्स चेंज हो गए कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मार्केट है, क्योंकि लोगों से हमने पूछा उनकी नीड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट रेडी किया, वो मार्केटिंग है। तो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या है कॉन्सेप्ट, पूरे बड़े मार्केट मतलब सब लोगों के छोटे छोटे हिस्से जो ग्रुप में बनता है, ठीक है, जो ग्रुप बांट दिए जाते हैं अलग अलग ताकि उनको ईजिली टारगेट किया जा सके। तो इसके 4 बेसिस होते हैं, जैसे एरिया, मतलब सिटी दे दी, किसी को विलेज दे दिया, एज और इनकम पता करना, लाइफस्टाइल पता करना, बिहेवियर पता करना, ये सब क्या आता है, हमारा मार्केट सेगमेंटेशन में आता है। जैसे शैम्पू ब्रांड्स है, ठीक है, तो क्लिनिक प्लस फैमिली और बच्चों के लिए सस्ता बनाया गया है। और क्या है हमारा, ये ट्रेसमी है, उसके लिए जो सलून जैसी शाइन चाहते हैं उनके लिए बनाया गया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सर्विस चाहता है अलग लेवल पे, जो नॉर्मल सबको चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई तो ऐसा नहीं होता, 100 में से मुश्किल से 10 या 20 लोग ऐसे होते हैं जिनको फैंसी चीज़ें पसंद आती है, ठीक है। तो फैंसी चीज़ें जिनको पसंद आती है वो अपनी उसके अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं, और वरना नॉर्मल ऐसी चीज़ें ये बनाई जाती है जिसे हर कैटेगरी के बंदे यूज़ कर सके। इसके बाद आता है थर्ड है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC। तो इसका मतलब होता है कि एक इंसान की तरह प्रोडक्ट की भी लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब नया आना, ग्रोथ, जब नया आता उसका इंट्रोड्यूस कराओ, क्या भाई क्या प्रोडक्ट है, फिर उसको क्या है तेज़ी से बिकना, ग्रोथ कितनी तेज़ी से वो बिक रहा है, मैच्योरिटी हर जगह पे मिलना कि हर जगह पे वो अवेलेबल है या नहीं है, और क्या हमारा डिसलाइन मतलब बिकना बंद हो जाना, ठीक है, कि भाई अब उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई है, लोग नहीं खरीद रहे हैं। जैसे एग्जांपल है DVD प्लेयर्स, पहले नया आया तो क्या था, महंगे थे, इंट्रो हुआ था उस टाइम पे उसका, ठीक है, फिर सब ने खरीदे तो ग्रोथ हो गई, हर घर में थे तो मैच्योरिटी होगी, और अब नेटफ्लिक्स OTT की वजह से ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्लाइन हो गया कि भाई अब कोई नहीं खरीदेगा इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है उस चीज़ की डिमांड कम होती चली जाती है। फोर्थ टॉपिक है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, NPD। कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने का के स्टेप, जैसे आइडिया सोचना, टेस्टिंग करना, फिर पूरे देश में लॉन्च करना, कमर्शियलाइजेशन करना, ये सब क्या आता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैगी ओट्स नूडल है, पहले हेल्दी नूडल का आइडिया आया, फिर छोटे लेवल पे टेस्ट किया गया कि लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है या नहीं, फिर फाइनल TV एड्स के साथ लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्राइजिंग एंड प्रमोशन। तो प्राइजिंग एंड प्रमोशन क्या कहते हैं कि प्राइजिंग कहता है कि प्राइजिंग फैक्टर एंड स्ट्रेटजी, वो
स्ट्रेटजी, पता नहीं इसको बोलने में हमेशा वो होता है, हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का प्राइस कैसे फिक्स करना करे, या ये कॉस्ट बनाने का खर्चा, कंप्यूटर का प्राइस और लोगों की परचेसिंग पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो प्राइस फैक्टर है वो किस किस पे डिपेंड करता है कि प्राइस कैसे फिक्स करना है। ये कॉस्ट, एक तो खर्चा भी तो जो भाई जोड़ेंगे, फिर कंप्यूटर का प्राइस क्या है, वो उसने मेरे साथ वाले ने उसका क्या प्राइस रख रखा है, और लोग कहाँ तक खरीद सकते हैं, कितने रुपए तक का उसको खरीद सकते हैं। जैसे जियो ने शुरू में क्या किया था, फ्री में लो प्राइस रखा ताकि सब लोग क्या है आदत में डल जाए, ठीक है। लोगों को आदत डाल दी, बुरी लत पड़ गई सबको फ़ोन यूज़ करने की। उससे पहले लोग इतना स्मार्टफोन यूज़ भी नहीं करते थे। फिर उसके बाद क्या हो गया, अपने प्रोडक्ट ईजिली बेच रहा, खूब महंगे कर रहा, लोग ले भी रहे हैं। जैसे आईफोन है, हमेशा हाई प्राइस रखता है स्टेटस के लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, स्कीमिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रमोशन मिक्स, एड्स एंड ऑफर्स। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताने के 4 तरीके, जैसे एडवर्टीजमेंट, टीवी और न्यूज़ के थ्रू, सेल्स प्रमोशन करना, डिस्काउंट वगैरह दे के, पर्सनल सेलिंग करना, फेस टू फेस बातें करके, एंड पीआर मतलब पब्लिक इमेज, ठीक है। तो जैसे टीवी पे कोको कोला का ऐड आता है तो वो क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। बिग बाज़ार में रिलायंस स्मार्ट में क्या आता है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर आता है, उस क्या आता है, सेल्स प्रमोशन। LIC एजेंट के घर आके पॉलिसी बेचना क्या होगा, पर्सनल सेलिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस। कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकाल कर कस्टमर तक किस रास्ते से आएगा, और डायरेक्ट बिना बिचौलिए के, ये डायरेक्ट होलसेलर और रिटेलर के थ्रू आएगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मतलब होलसेलर और रिटेलर और कस्टमर जो होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो सब मतलब भाई इंक्लूड होते हैं। तो जैसे लेंसकार्ट है, ठीक है, लेंसकार्ट अपने चश्मे डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है, तो जीरो लेवल मतलब डायरेक्ट। जबकि पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर किराना दुकानदार को, और फिर आप तक आता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे हम फेस टू फेस चीज़ें बेचते हैं वो डायरेक्ट, और जहाँ पे इनडायरेक्टली किसी और बनाता कोई और है, जाता किसी और के थ्रू है, वो इनडायरेक्ट हो गया। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट है कि वो सारी चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल जिसके असर कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग पर पड़ता है। तो जैसे माइक्रो आसपास की चीज़ें, और मैक्रो पूरे देश की चीज़ें, ठीक है। तो माइक्रो मतलब जोमेटो की डिलीवरी बॉयज़ और कस्टमर, वो क्या हो गए, माइक्रो हो गया। मैक्रो में आएगा गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ जैसे प्लास्टिक बैन कर दिया, तो सभी ब्रांड्स को अपनी पैकेजिंग बदलनी पड़ी, तो ये क्या होगा, हमारा पॉलिटिकल फैक्टर होगा, जहाँ पे सब पे फ़र्क पड़ा उस चीज़ का। थर्ड पार्ट में आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी डाली है, आप उसको भी देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मोस्टली एग्ज़ाम, अगर आपको एक बार ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो आप जो जिस भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर पाओगे। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि एक कस्टमर को चीज़ खरीदने से पहले क्या सोचता है और क्यों खरीदता है। इसमें फैमिली, कल्चर, इनकम और लाइफस्टाइल का बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये होता है उसका बिहेवियर। जैसे दिवाली के टाइम पर नए कपड़े या गाड़ी लेना कल्चरल फैक्टर है। ये दोस्तों के पास KTM बाइक है तो मुझे भी वही चाहिए, और कूल दिखने के लिए, ये क्या होगा, हमारा सोशल और पीयर ग्रुप फैक्टर हो गया, ठीक है। तो मैं जितने भी मैंने क्वेश्चन करा के मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेकर इजी लैंग्वेज में इसलिए समझाती हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरी और भी वीडियोज़ है वो सारी मैंने इजी लैंग्वेज में समझा रखी है। अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई भी नहीं है जो इतनी इजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें डिलीवर करता है और रियल लाइफ एग्जांपल दे के समझाता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं वीडियो बनाना बंद भी कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो बनाने के लिए। आप चाहते हो मैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहूँ, आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती रहूँ, हमेशा गाइड करती रहूँ, तो आपको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्लीज़ सपोर्ट में। नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेंड्स, ठीक है। जैसे ग्रीन मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हो और पोल्यूशन ना करे।
तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग होती है इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज़ करके प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, ग्रीन मार्केटिंग मतलब मामाअर्थ के प्रोडक्ट और उनके पेड ट्रीज लगाने का मतलब प्रोमिस। और डिजिटल मार्केट हो जाती है इंस्टाग्राम रील पे एड्स देखकर मीशो अमेज़ोन से कपड़े ऑर्डर करना, ठीक है। तो भाई एक इग्नू हैक देती हूँ मैं कि एग्ज़ाम में थ्योरी के साथ बिल्कुल यही रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे जियो का दिया, एप्पल का दिया, पार्ले जी, मामाअर्थ का लिख कर आना है, ताकि एग्जामिनर को क्या है समझ आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है आपको, और वो आपको फुल मार्क्स ज़रूर देगा, ठीक है। आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।